अच्छा तो दोस्तों हैप्पी न्यू ईयर। मैं आपको शुक्रिया अदा कहना चाहता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे नहीं, आपको नहीं कह रहा, मैं तो हैप्पी न्यू ईयर फिल्म की बात कर रहा हूँ। प्रैंक हो गया आपके साथ। डायरेक्टेड बाय फराह खान, स्टारिंग SRK विद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सस्पेंस डालने के लिए फिल्म का आगाज एक डांस कंपटीशन से होता है, जहाँ पे लोग जिस टीम का इंतजार कर रहे होते हैं वो नंबर 1 टीम इंडिया ही गायब होती है। क्यों गायब होती है जानने के लिए आपको 6 महीने पीछू जाना पड़ेगा। तारीफ भेजने नहीं जाऊं साजिद भाई। मुंबई में चार्ली हारने के पैसे लेके साला जीत जाता है, क्योंकि ये टकला इसके बाप को चोर कहता है। तू जुआरी, तेरा बाप जुआरी। इधर ये जैक शूटिंग में बम से तबाही मचाने की बजाय खुद तबाही मचा देता है, क्योंकि ये डायरेक्टर इसकी माँ को पागल कहता है। तेरी माँ पागल है। अजीब पागल हो गए, वो बाप की वजह से पागल हो जाता है, ये माँ की वजह से हो जाता है। ये दोनों पागल ग्रोवर से बादला लेना चाहते हैं। मैं पागल हूँ, लेकिन किंग खान साहब कहते हैं कि नहीं, मौत उसके लिए छोटी सजा है। अब मिलिए जरा तीसरे पागल से, जिसके पीछे आंटियां सुर्खियां लगा के पागल हैं। अरे ओ गवार, ओ भाई ऐसा कहाँ होता है, 100 आंटियां लाइन में खड़ी हैं इस गेंडे के लिए। लाओ साहब, यहाँ एक औरत संभलती नहीं, इनको दूसरी चाहिए। इस तीसरे बंदे का टेढ़े के साथ साथ दिमाग भी मोटा है, लेकिन इसका काम क्या है, चोरी करने के लिए लॉकर खोलना है इसने। ये तो कमाल है। ओ भाई मुझे तो लगता है इससे दरवाजे की कुंडी नहीं खुलती होनी, लाखों कॉम्बिनेशन वाला लॉकर खोलेगा। Really? ऐसा हो सकता है क्या? अब इनको चोरी करने के लिए एक हैकर भी चाहिए, और वो इस जैक का भतीजा है। अब हो गए टोटल 4, लेकिन इनको 5वां बंदा भी चाहिए, क्योंकि वो लॉकर फुल हाई सिक्योरिटी में, और उस सिक्योरिटी को खोलने के लिए एक बंदे का अंगूठा लगता है, जिसका नाम है विकी ग्रोवर। तो हमारे किंग खान साहब ने उस विकी ग्रोवर का हमशक्ल भी ढूंढ लिया, नंदू भिड़े, दिमाग में कीड़े। तो उसका क्या करें? इसकी एक खासियत है, ये कहीं भी कभी भी उल्टी कर सकता है। ओ भाई फिर तो इसका नाम नंदू भिड़े दिमाग में कीड़े नहीं था होना चाहिए, इसका नाम होना चाहिए था नंदू भिड़े पेट में कीड़े। यही प्रॉब्लम है इनके आते। अब टोटल हो गए 5 बंदे। चार्ली सबको लेके गैराज में आता है, जिसके नीचे एक गुफा भी होती है, जिसमें शालीमार की सिक्योरिटी का सारा नक्शा है, क्योंकि किंग खान साहब ने शालीमार की सिक्योरिटी की बिल्डिंग भेस बदल के खुद बनाई है। वेलकम टू शालीमार। अब इस लॉकर रूम में जाने का सिर्फ एक ही चोर रास्ता है, वो है एसी डक के जरिए। प्लान ये है कि नंदू भिड़े विकी ग्रोवर बन के आएगा, अंगूठा लगा के दरवाजा खोलेगा, इसी चाबी के जरिए वो एसी डक खोलेगा, जिसमें से चार्ली और टैमी आएंगे। हैकर लेजर शीट हटाएगा, टैमी लॉकर खोलेगा, किंग खान साहब हीरे लेंगे और दौड़ जाएंगे। ये एक नया तरीका है। लेकिन एसी डक जिस रूम में खुलता है वो रिजर्व है, ग्रीन रूम है टीम इंडिया के लिए, जो कि वर्ल्ड डांसिंग चैंपियनशिप में खेलेगी। अब दोस्तों आप जरा सोचो, इन्होंने इतनी बड़ी चोरी करने के लिए इतना बड़ा प्लान बनाया, लॉकर के पास जाने का दूसरा रास्ता ढूंढ लिया, हैकर ढूंढ लिया, अरे डुप्लीकेट बंदा ढूंढ लिया। लेकिन भाई साहब इस कमरे में जाने के लिए कोई और रास्ता नहीं ढूंढेंगे, डांस सीखेंगे। लो बताओ, विज्ञान तो बहुत ही आगे चला गया। फिल्म बनानी थी ना, बना दी, लॉजिक नहीं बनाया। अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। अब कहानी आती है चार्ली के बाप की, जिसने ये लॉकर बनाया था। ग्रोवर ने 100 करोड़ के हीरे खुद चोरी किए, इल्जाम उसके बाप पे लगा दिया और जेल में भेज दिया। अब इन 5 को डांस सीखना, जो सिखाएगी मोहिनी, सिर्फ इसलिए क्योंकि चार्ली इंग्लिश बोलता है, और मोहिनी जिसके मुंह से इंग्लिश सुन ले उसकी हर बात मान लेती है। तेरा कुछ टैड नहीं है। फिर क्या मनवा लागे इस गाने में पूरे का पूरा डांस सीख लिया इन्होंने, पहन दी, और पुराने जमाने की पेटियों के ऊपर डालने वाले पर्दे पहन के आगे डांस कंपटीशन में। जानवरों जैसा डांस करने के बाद जजेस की जानवरों वाली वीडियो दिखा के जीत गए अन्नी दे। ये है हमारी तहजीब, हमारा कल्चर। फिर ये बुजुर्ग डांसर इंडिया टीम के फाइनल में पहुंच के रात को वोटिंग हैक करके जीत जाते हैं। जब ये इलेक्टेड नहीं सिलेक्टेड टीम इंडिया दुबई पहुंचते तो वहां पे टमाटर खाती है। खैर यबड़ियां युबड़ियां करके पहला डांस होता ही है, तो ये उल्टी कर देता है, ये अन्नी दे को दौड़ा पड़ जाता है। लेकिन हमारे चार्ली भाई साहब दूसरी टीम के बच्चे को बचा के इज्जत बचा लेते हैं। वेरी गुड। धुमकियां लगाने के बाद जैसे ही अपने प्लान को तकमील तक पहुंचाने के लिए जाने ही लगते हैं, तो इनको पता चलता है कि ओहे पैंदी अभी हीरे तो आए ही नहीं। उधर डांस परफॉर्मेंस भी गंदी हो गई, इधर हीरे भी नहीं आए। बेचारों का 8 साल का प्लान बर्बाद। बेचारे बहुत शर्मिंदा है अपने। लेकिन बच्चे को बचाने की वजह से जजेस ने फैसला किया कि इस टीम को दोबारा मौका मिलना चाहिए। अब ये बुजुर्गों की टीम फाइनल खेलेगी और उसी दिन हीरे भी आएंगे। करोड़ों की प्रॉपर्टी है और ऐसा ही लटक रही है। मजबूरी के तौर पे मोहिनी को भी स्टोरी बतानी पड़ी। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। और यहाँ भी पता चलता है कि चार्ली का बाप जेल में मर चुका है। आखिरकार हीरे आ ही गए, ये अपने प्लान को अंजाम देते हैं। नंदू जाता है, डक खोलता है, चार्ली और टैमी आ जाते हैं। बड़ी अजीब बात है, सबसे ज्यादा काम इस हैकर का, कैमरे हैक कर लिए, लेजर हैक कर लिया, सब पे नजर आई, इवन के हर एक के कमरे का कैमरा हैक। साला हरामी बदमाशी। आखिरकार टैमी ने लॉकर खोली थी, अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि ओए यहाँ तो एक और लॉकर है। सस्पेंस। ये सिर्फ 40 से खुलेगा।
फिर आखिरकार चार्ली अपना ही नाम लगा के सेफ खोल लेता है। बड़ी अजीब बात है, ग्रोवर ने 8 सालों से पासवर्ड ही नहीं बदला। क्यों? जरूरत ही नहीं है। एक और मजे की बात सुनो, जब लॉकर बंद हो जाता है तो उसमें ऑक्सीजन आ जाती है। तो जैक का काम ये था कि ऑक्सीजन पाइप को पानी वाले पाइप के साथ जोड़ना है। जब लॉकर पानी से फुल हो जाता है तो ये ऊपर से निकल जाते हैं आसानी से। अब फिर सोचने वाली बात यह है कि इतना लंबा प्लान बनाया, जिस गटर से ये निकल के भाग रहे हैं, सबसे पहले उसी गटर के पास आके छोटा सा बम लगा के सुराख क्यों नहीं किया? ये काम चार्ली और जैक अकेले भी कर सकते थे। स्कून के साथ आते, सुराख में से रस्सी के जरिए नीचे जाते, चार्ली कोड लगाते, हीरे पकड़ते, रस्सी से ऊपर वापिस आके भाग जाते। यार सिंपल सी बात है, लॉकर के ऊपर एक गटर है, उसमें से आप भाग सकते हो, आ क्यों नहीं सकते? पता नहीं। और किसी को शू शा कानो कान खबर भी नहीं थी होनी, पता भी नहीं था चलना, अकल ही कोई नहीं। अब तो विकी को बेहोश करना पड़ा ना, और जब वो उठ गया तो उन्होंने देख लिया कि भाई वो भागते हुए आया लॉकर के पास। चल निकल। असल में अगर लॉजिक के साथ फिल्म बनाते हैं तो फिल्म 20 मिनट में खत्म। तुम झूठ बोल रहे हो, तुम झूठ बोल रहे हो ना? शालीमार लॉकर की इतनी सिक्योरिटी, लेकिन उसकी दीवारें इतनी कमजोर। हाँ, पुरानी एसी डक को बंद ही नहीं था किया। और जब ग्रोवर ने आके देखा कि वो हीरे चोरी ही, तो सबसे पहली नजर भी उसी डक्ट पे गई। ओ पहले क्यों नहीं नजर गई तेरी भाई? ऐसे ही। दोस्तों एक बात सुनो, अगर आप भी YouTube से पैसे कमाना चाहते हैं तो हम दे रहे हैं आपको सिर्फ 20,000 रुपए में 4,000 घंटे वाला, 1,000 सब्सक्राइबर्स वाला, फुल मोनेटाइज्ड एडसेंस वाला चैनल। जल्दी जल्दी इस नंबर पे मेरे मैनेजर से राब्ता करें और ऑफर से फायदा उठाएं। और अगर आपको किसी भी YouTube, TikTok, Instagram लाइक, फॉलोअर, सब्सक्राइबर्स, वॉच टाइम कुछ भी चाहिए, राब्ता करें। और अगर आपको 20,000 रुपए में मेरे चैनल बदला ब्रदर 3.0 पे अपने चैनल या अकाउंट की प्रमोशन करवानी है तो फिर इस ईमेल पे राब्ता करें। ओके, फिर बैक टू द टॉपिक। और जब उस डक्ट का पीछा करते हुए टीम इंडिया के रूम में आए, वो डक्ट खोल ली तो देखा आगे एक दीवार है। अबे वो प्लास्टिक की दीवार है, उसको एक मुक्का मारो, उसने हट जाना था। लेकिन नहीं, रूम में प्लास्टिक की दीवार देख के समझ गए वो ये तो बंदा है इधर से। पीटी की माँ की चीटी। देखो लॉकर चारों तरफ से सिक्योर है, 10-10 सांड खड़े किए हुए हैं हिफाजत के लिए। लेकिन लॉकर का जो छत है वो इतना मजबूत है कि छोटी छोटी बम्बियों से उसमें सुराग हो गया। जिस तरह फिल्म बना दी, लॉजिक नहीं बनाया, उसी तरह लॉकर बना दिया, मजबूती नहीं बनाई। कच्चा खिलाड़ी है। हाँ? फिर क्या प्लान बी के मुताबिक ये दौड़ रही होती है कि मोहिनी कहती है हारो तो हारो, इज्जत मत उतारो। कमीने साले, बेशरम। बेचारी मोहिनी फाइनल में कल्ली जाके ठुमकियां लगाना शुरू हो जाती है। रियली यार, वर्ल्ड डांस चैंपियनशिप के फाइनल की प्रैक्टिस कब की? चलो मोहिनी माना डांसर थी, लेकिन ये बाकी सारे चोरी करके 2 मिनट में, सिर्फ 2 मिनट में वापस आए, मेकअप किया, कपड़े पहने, और फाइनल की प्रैक्टिस कब की? 2 मिनट में कर ली। फाइनल तो इन्होंने प्ले ही नहीं था करना, इन्होंने खुद कहा था चोरी करके भाग जाना। वो फाइनल की कब प्रैक्टिस की? और सिर्फ प्रैक्टिस नहीं की, इतनी आला प्रैक्टिस की कि जीत भी गए। उधर ग्रोवर को पुलिस ने पकड़ लिया और चार्ली ने बता ही दिया कि मैं चार्ली हूँ, मनोहर का बेटा, मैं वही चार्ली हूँ जिसका तुमने 8 साल से पासवर्ड नहीं बदला। अन्नी दिया, पासवर्ड बदल दिया होता तो आज ही आना होता। वैसे पुलिस ग्रोवर को पकड़ के लेके जा रही है और चार्ली दरमियान में उससे बातें कर रहा है सबके सामने। क्यों? पुलिस क्यों नहीं रोक रही? और ये नंदू, इस पे पूरी दुनिया की नजर थी, लेकिन किसी ने पहचाना ही नहीं कि इसकी शक्ल तो विकी से मिलती है भाई। खैर, हैप्पी न्यू ईयर की हैप्पी एंडिंग खत्म। इस वीडियो को दिल गुर्दों फेफड़ों पे लेने की जरूरत नहीं, बस लाइक करना नहीं भूलना। और अगर आप पहली दफा तशरीफ लाए हैं तो सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलना, ठीक है ना? बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड खुदा हाफिज।